अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रशीदा इजी है। मेरा ताल्लुक रोटरी क्लब ऑफ कराची सेफ सिटी से है। मेरा ताल्लुक और मैं इस क्लब को रिप्रेजेंट करती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के चेयर से। हमारा आज का प्रोग्राम है जिसके लिए हम आज हाजिर हुए हैं। आज हमारे प्रोग्राम आज हमारे पहले कोर्स का पहला ऑनलाइन सेशन है फाइनेंशियल एक्यूमेंट को 20 सितंबर 2024 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद हर खासो आम को फाइनेंशियल लिटरेसी के जरिए खुद कफील बनाना है। हमारे आने वाले आज के मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवाती रहूंगी, जो आपको रोटरी, फाइनेंशियल मार्केटिंग और फाइनेंशियल एक्यूमेंट के प्रोग्राम की तफसील बताएंगे। अब मैं गुजारिश करती हूँ हमारे क्लब सेक्रेटरी को, जो रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3271 के असिस्टेंट गवर्नर भी हैं, जनाब सैफ अंतारिया, जो रोटरी को रिप्रेजेंट करेंगे। सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि उन्होंने बताया, मेरा नाम सैफ अंतारिया, मैं रोटरी क्लब ऑफ कराची सेफ सिटी का इस वक्त सेक्रेटरी के होने के साथ रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3271 की तरफ से बतौर असिस्टेंट गवर्नर भी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो रोटरी के बारे में, जिससे ये प्रोग्राम आज का फाइनेंशियल एक्यूमेंट जुड़ा हुआ है। रोटरी बज़ाहिर जो है इंटरनेशनल वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, जिसके तकरीबन 13 से 14 लाख मेंबर्स हैं दुनिया में। और पाकिस्तान में रोटरी के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 3271, 3272। मैं इस वक्त 3271 की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, जिसके पैरामीटर्स सिंध और बलूचिस्तान में होते हैं। रोटरी वो तमाम वेलफेयर के काम करती है जो हमारे पसमानदा इलाके, अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ या रिमोट एरियाज जहाँ पे बेसिक वसाइल मौजूद नहीं है, उनको हमारी प्लेटफॉर्म से उनको पहुंचाना। रोटरी के 7 फोकस एरियाज हैं। उसके अंदर अगर ये कहें कि पूरे समंदर को अगर एक कूजे में भर दिया है तो ये गलत नहीं होगा। जहां उसमें हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसी कई चीज़ें शामिल हैं। तो ये उस सिलसिले की एक कड़ी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का एक प्रोग्राम की बुनियाद रखी है हमने। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से एक ऐसा प्रोग्राम माहाना, जिसके 3 ऑनलाइन सेशंस होंगे और 1 फिजिकल होगा, जिसमें हम फाइनेंशियल मार्केट और उससे रिलेटेड जितने भी उमूर हैं उनको यहाँ पे हम आपके सामने लेके आएंगे। और हमारा इस वक्त काम ये होगा कि जिन लोगों की रसाई डायरेक्ट नहीं है, जिन लोगों को इस फील्ड में आने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, हमने यहाँ पे जो कोलैबोरेशन की है, वो आने वाले मेरे दूसरे जो कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स हैं वो आके अपना तारुफ और इसके बारे में सब खुद बताएंगे। इस वक्त हम IFMP के दफ्तर से आपसे लाइव हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ हमारा जो काम है वो ये है कि जो काम अगर आप ये समझते हैं कि कोई और नहीं कर सकता, कोई और करना चाहिए, तो बेहतर है कि वो हम खुद कर लें। और ये उस सिलसिले की पहली कड़ी है। आज हमारा पहला ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन है। इंशाल्लाह आपसे हर हफ्ते मुलाकात रहेगी। टाइम और उसके लिए आपको लिंक्स जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उनको मिलते रहेंगे। और अब मैं ये मज़ीद वक्त लेने के बजाय ये करूँगा कि जिन जिन मेहमानों ने आके इस एक्चुअल प्रोग्राम के बारे में जो बोलना है वो आएँ और आपको इस प्रोग्राम से एक्चुअल प्रोफेशनल लेवल पे आपको आगाही दें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर।
खूबसूरती से आपने रोटरी को रिप्रेजेंट किया। अब मैं गुजारिश करूंगी हमारी क्लब की प्रेसिडेंट मोहतरमा रशीदा कौसर साहिबा को, जो हमारे क्लब के बारे में हमें आगाह करेंगी। मैम प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रशीदा कौसर है। मैं प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ कराची सेफ सिटी। ये हमारा कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट है उम्मुल आयमा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उर्दू पाकिस्तान फर्स्ट उर्दू रोमन न्यूज़ के साथ। हमारा क्लब लास्ट मार्च 2022 में चार्टर हुआ था और हमने उस वक्त से अभी 18-20 महीने के अंदर बहुत सारे वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स किए हैं। इसका अभी हमारे क्लब सेक्रेटरी ने थोड़ा जिक्र किया कि कौन कौन किस किस के टॉपिक्स पे हमने वो किए हैं, प्रोजेक्ट्स किए हैं। रोटरी के अंदर 7 फोकस एरियाज़ हैं। उसके अंदर से हमने बेसिक लिटरेसी का एक एरिया है। उस पर आज हमने ये फाइनेंशियल एक्यूमेंट का प्रोग्राम उससे रिलेटेड प्रोग्राम शुरू किया है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, ताकि ये आजकल की जो ज़रूरत है हमारे शहर की, कि जो फाइनेंस के ऊपर जो लोगों को परेशानी होती है उसको हम जो कोशिश कर सकें और जो जिस तरीके से हम उनकी कोशिश आसान कर सकें, इसके बेसिस के ऊपर ये हमारा प्रोग्राम है और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया। माशाल्लाह, क्या कमाल की चीजें आपने बताई हैं। अब मैं गुजारिश करूंगी उम्मुल आयमा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ जनाब मोहम्मद नोमान सफदर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मेरा तारुफ करा दिया गया है कि मेरा नाम मोहम्मद नोमान है एंड मैं बेसिकली सीईओ उम्मुल आयमा ग्रुप ऑफ कंपनीज का। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि हमने कोलैबोरेशन किया विद रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 07 आरसी के सेफ सिटी के साथ, और पर्पज़ ये था कि लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी को जो है आम किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो मिडिल क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा रेशो रखती है, जिसमें 65% जो वो मिडिल क्लास का है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो मिडिल क्लास है वो बेसिकली अपना क्या कहते हैं कि फाइनेंसिस को मैनेज नहीं कर पाता है, जिस वजह से इश्यूज आते हैं हमारे यहाँ पे। कह लें कि लोगों को अपनी सेविंग्स को मैनेज करने में, वेल्थ को ग्रोथ करने में, तो फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि जब तक आप अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तब तक आप चीज़ों को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये जो फाइनेंशियल एक्यूमेंट है, इसका पर्पज़ यही था कि लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी को आम किया जाए। जब फाइनेंशियल लिटरेसी आम होगी, लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी कि इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, सेविंग्स क्या है, और किस तरह से फिर हम जब सेविंग्स करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है तो फिर आपका दिमाग चलता है कि यार अब इस पैसे का करना क्या है। तो फिर आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या तो अपने कारोबार के अंदर या लोगों के चलते हुए कारोबार में। तो हमारा फाइनेंशियल एक्यूमेंट के अंदर अगर हम बात करें, जो रोल है एज अ उम्मुल आयमा ग्रुप कंपनी, वो ये कि रोटरी क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आरसी के सेफ सिटी वो क्लब है जिसने बहुत कम वक्त में अपनी एक बहुत बड़ी जगह बनाई है नॉन प्रॉफिट के हवाले से, वेलफेयर के काम के हवाले से। तो हमने इनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि वाई नॉट कि हम कोलैबोरेट करें और आपके साथ जो है हम फाइनेंशियल लिटरेसी को आम करें, ताकि लोग फाइनेंस को समझें। फाइनेंस को जब समझना शुरू कर देंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप को समझना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से हमने इस पूरा फाइनेंशियल एक्यूमेंट के प्रोजेक्ट को इस तरह से अलाइन किया कि पहला मंथ फाइनेंशियल लिटरेसी, दूसरा मंथ जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा मंथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर एंटरप्रेन्योरशिप अब बेकार हो चुकी है, अब आप वो पुराने ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप वाले मॉडल पर नहीं जा सकते हैं। सो दैट्स वाई हमने क्या किया, फाइनेंशियल लिटरेसी पहले आप फाइनेंस समझ लें, फिर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आए, एंटरप्रेन्योरशिप की जो बेसिक मॉडल्स हैं उनको आप अंडरस्टैंड करना शुरू करें, एंड देन फिर आप चले जाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये 3 मेन टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन जो है, जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके बाद आप
बेहतरीन एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं और बेहतरीन सिटीजन भी बन सकते हैं और बेहतरीन इंडिविजुअल भी बन सकते हैं। सो इस पर्पस के लिए हमने कोलैबोरेट किया। आप तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, उनको भी आप प्रमोट करें और मोटिवेट करें कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि रोटरी कभी भी कोई चीज़ चार्ज नहीं करता, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। दैट्स वाई हमने भी कोलैबोरेट किया और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किया। तो इसी के हवाले से आप लोग इसको ज्वाइन करें एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड। क्या बात है सर। अब मैं दावत दूंगी पाकिस्तान फर्स्ट उर्दू रोमन न्यूज़ की सीईओ मैडम किरण नोमान सफदर साहिबा से। Assalamu alaikum. My name is Mrs. Kiran Noman, and I am the co-founder of Pakistan First Urdu Roman News. Pakistan First Urdu Roman News is a platform which provides news regarding financial conditions, economic conditions, and business. तो पाकिस्तान फर्स्ट उर्दू रोमन न्यूज़ का बेसिक मकसद ये है कि हम फाइनेंस से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स और न्यूज़ और जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं हमारे मुल्क की, उसके हवाले से आगाह करते हैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में, जिसमें हम उर्दू और इंग्लिश को मिक्स करके रोमन लैंग्वेज जिसमें हम टेक्स्ट वगैरह भी करते हैं, बहुत आसानी से आपको समझा देते हैं कि भाई मुल्क में क्या चल रहा है, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर एवरीबॉडी। लाइक छोटे से छोटा बंदा जिसको पूरी प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती, रिपोर्ट समझना आसान नहीं होती हैं या ख़बरें बिज़नेस की नहीं समझ पाता है, उसके लिए आसानी हो जाए। और सबके लिए लाइक यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए एक अच्छा स्टेप है, और ताकि ये फाइनेंस को और बाकी सारी चीज़ों को, टर्मिनोलॉजी को आसानी से समझ सकें, और एजेड लोगों के लिए भी, ताकि ये आसानी से उनको समझ में आ सके कि रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं या कंट्री में क्या चल रहा है। तो इस तरह से अब हमने फाइनेंशियल एक्यूमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है। तो हमारी कोशिश यही होगी पाकिस्तान फर्स्ट उर्दू रोमन न्यूज़ की कि जितने भी की टेक अवेज़ हैं इसमें, और जो भी प्रोग्रेस है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उसको हम आप तक पहुंचा सकें। लाइक अपने हमारे जो अराउंड 5 लाख हमारे यूज़र्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं विद इन 1.5 ईयर। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। तो हम चाहते हैं कि हम कोशिश करेंगे इसके थ्रू सारी एक्टिविटीज़ को हम उन लोगों तक पहुंचा सकें और इस प्रोजेक्ट को कामयाब बना सकें। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। अब मैं दावत देती हूँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2025-26 के फॉर रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3271 के। ये समारोह से ऑल द वे हमारे प्रोग्राम के लिए यहाँ पे शिरकत की है इन्होंने। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब शकील कायम खानी साहब। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I am very thankful to our host club, Rotary Club of Safe City. और अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लब से मेरा आज का नहीं, जब से ये क्लब चार्टर हुआ है उस वक्त से मेरा इससे ताल्लुक कायम व दायम है, और दिन ब दिन इसमें और ज़्यादा मोहब्बतें और प्यार और मोहब्बतें बढ़ती जा रही हैं। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इस अहम जो MOU साइनिंग सेरेमनी है इसके अंदर मुझे इनवाइट किया है। और मेरा ताल्लुक बेसिकली समारोह डिस्ट्रिक्ट उमरकोट से, रोटरी क्लब समारोह का मैं चार्टर प्रेसिडेंट भी हूँ।
और जैसा कि अभी बताया कि मैं 25-26 का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी हूँ, तो आज मुझे इसलिए भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि सैफ भाई का जो क्लब है, सैफ भाई ज़ाहिर इसके हमारे इस वक्त सेक्रेटरी भी हैं, असिस्टेंट गवर्नर भी हैं, तो इन लोगों ने जो आज स्टेप लिया है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल इक्विपमेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी पर, और जैसा कि हमारे नोमान साहब ने बताया कि इसके बाद फर्स्ट मंथ फाइनेंशियल लिटरेसी, सेकंड पे एंटरप्रेन्योरशिप और आखिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक भरपूर फायदा उठाने की यहाँ पर एक गुंजाइश मौजूद है और यकीनन इस चीज़ की ज़रूरत थी। इसको ज़रूरत को महसूस करते हुए हमारे इस क्लब ने ये एक इनिशिएटिव लिया है और मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे उम्मुल आइमा के सीईओ और फर्स्ट उर्दू रोमन के जो सीईओ यहाँ पर मौजूद हैं कि इन्होंने कोलैबोरेशन के साथ आज हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पाकिस्तान, उनके भी यहाँ पर सीईओ यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने एक ये प्रोग्राम जो है इनिशिएटिव लिया है। तो इससे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के तमाम स्पेशली हमारे रोटेक्स क्लब जो हैं उनको मैं इनवाइट करूंगा कि वो लोग भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें और इनके अलावा भी कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग जो भी इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं फ़ायदा हासिल करें। एक बार फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे रोटरी क्लब ऑफ सेफ सिटी की प्रेसिडेंट रशीदा को, जिनकी सरबराही में आज उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्रोग्राम को भी डिफाइन किया और सबको इनविटेशन दिया। थैंक यू सर। अब मैं दावत दूंगी सीईओ आईएफएम के सीईओ जनाब मुबशिर सादिक साहब को। सर प्लीज। स्टार्ट का दर्जा हासिल करने लगा तो वो शुड आई प्लेस इट एक सेकंड। एक के लिए मुझे सिर्फ अपनी शेयर करने दीजिएगा प्रेजेंटेशन। आई होप यू वुड बेयर विद मी। आप तो शेयर नहीं करना, मैंने विंडोज शेयर करनी है, पर्सनल फाइल शेयर। अच्छा, दैट्स अभी तक नजर नहीं आया। शेयर तो हो गई है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं। इफ दिस इज कंफर्टेबल टू ऑल ऑफ यू देन आई एम गुड। आप सारे देख सकते हैं? ओके, दैट्स लवली। सो लेट मी स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन फर्स्ट। मैं थोड़ा सा अपना तारुफ कराऊंगा। मेरा नाम मुबशिर सादिक है। मैंने किसी जमाने में कादिर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था बिजनेस में, दैट इज बैक इन 1995। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने पीएचडी कंप्लीट की है। बहुत 7 साल लगाए बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। जॉब कर रहा था साथ में, चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स का। और मैम राशिदा, आपने हैंड रेज किया है, 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं तारुफ करा लूँ मैं आपको,
मौका दूंगा, सब लोगों को मौका दूंगा। पहले मैं बोल लूं, जो ट्रेनर होता है उसे बोलने का शौक भी ज्यादा होता है और इसीलिए वो ट्रेनर बनता है कि उसे बोलने का बड़ा शौक होता है। सो मैंने पीएचडी की है यूनिवर्सिटी उतारा मलेशिया से, जो कि कोर्स वर्क तो मैंने मलेशिया रह के किया था, फिर कोविड आ गया, आई केम बैक टू पाकिस्तान एंड देन आई जॉइंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। आई हैड टू submit my thesis, but it took so much time because of my commitment over here. So anyways, मैं पीएचडी हूँ मैनेजमेंट में, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट प्राइमरीली मेरा एरिया है, बट मैं जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंस, इन तमाम चीजों को देखता हूँ। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा फाइनेंस का है, थोड़ा मैनेजमेंट का है, तो वो मुझे हेल्प करती है और इस वजह से मैंने पीएचडी मैनेजमेंट की थी। एंड आई लव इम्पार्टिंग नॉलेज जो मेरे पास हो, एंड आई लव गेनिंग नॉलेज एज वेल। तो ये सीखने सिखाने का अमल चलता रहता है, ये चलते रहना चाहिए। हम सब सीखने के लिए आते हैं, हम सब कुछ सीखना चाहते हैं। जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए सीखना जरूरी है। अब मैं आ जाऊं अपने इंस्टीट्यूट के तारुफ पे। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। पब्लिक सेक्टर इसलिए कहते हैं, हम सरकार से पैसा डायरेक्टली नहीं लेते, बट हम सरकार का अदारा है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक रेगुलेटर है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत सारी मार्केट को रेगुलेटर इंट्रोड्यूस कराती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसी तरह सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उसने हमें बनाया है और उसकी 75% ओनरशिप है और बाकी 25% ओनरशिप मुख्तलिफ मार्केट प्लेयर्स में बांटी हुई है। और इदारे बनाने का मकसद फाइनेंशियल मार्केट के प्रोफेशनल्स को प्राइमरीली एजुकेट करना है, बट उसके साथ के साथ लाइसेंसिंग सर्टिफिकेशन देना भी है। इसका मतलब यह है कि हमारे लाइसेंस के बगैर स्टॉक ब्रोकरेज हाउस में काम नहीं कर सकते। हमारे लाइसेंस के बगैर, यानी हमारी लाइसेंसिंग सर्टिफिकेशन के बगैर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारी क्या होती हैं मैं साथ साथ आपको बताता चला जाऊंगा, इनमें काम नहीं कर सकते। सो वी आर इंपॉर्टेंट फॉर देम इन अ सेंस के दे नीड टू गेट ए लाइसेंस which we issue, and that license is based upon their qualification, right? So हम लोगों की क्वालिफिकेशन देखते हैं ताकि उस क्वालिफिकेशन की बिना पे लोग मार्केट में काम कर सकें और ग्रो कर सकें और लोगों को ग्रो करने में हेल्प करें। आप लोगों के साथ जो बात करनी है वो हमारे इंस्टीट्यूट के एक डोमेन में जो कि हमें काम असाइन किया गया है, वो इन्वेस्टर एजुकेशन का है। प्राइमरीली इन्वेस्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है, जो कमीशन का अपने डिपार्टमेंट है, बट हम भी इन्वेस्टर एजुकेशन या फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। और रोटरी से, गवर्नर साहब से और नोमान के साथ से बेहतर कौन लोग होंगे, तो इतने अच्छे लोग साथ मिले हैं तो डेफिनेटली हम उनके साथ काम करना चाहेंगे और उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहेंगे। आज जो मुझे टॉपिक दिया गया था जिसमें मैंने बात करनी है, मैं यहां तक शायद कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा हूं, पर जब मैं टॉपिक पे आऊंगा तो बिल्कुल टेक्निकल टर्म कोशिश करूंगा ना यह यूज करूं और आप लोगों के तमाम क्वेश्चन आंसर्स दूंगा। सो आज जो मेरा पहला टॉपिक है जो कि मुझे दिया गया है, वो मुझे कहा गया कि जनाब आप आ जाइए पर्सनल फाइनेंस पे। अब पर्सनल फाइनेंस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इट इज सच ए साइंस विदाउट विच यू कैन नॉट ग्रो। आई टेल यू, लोग बात करते हैं इंडिविजुअल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ डे द अदर डे पीपल वर सेलिब्रेटिंग, फिजिकल हेल्थ डेज की बात करते हैं, मलेरिया के खिलाफ जहाद की बात करते हैं, एड्स के खिलाफ जहाद की बात करते हैं। आई टेल यू, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टर एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी इज सच अ थिंग दैट इफ यू डोंट नो अबाउट इट यू आर अ लूजर। जिंदगी में सिर्फ वो ग्रो करते हैं। अच्छा, आप लोग समझ सकते हैं, यार मैंने तो इसे कभी सोचा ही नहीं था या पढ़ा ही नहीं और उसके बावजूद मैं ग्रो कर गया हूं। स्पेशली वो लोग जो आप जैसे सीनियर लोग हमारे साथ बैठे। सर ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको पता है, आपने हिट एंड ट्रायल से सीखा है, आपने धक्के खा के सीखा है, आपने गिर के उठ के सीखा है। गिर के उठना विच इज पॉजिटिव कि आप गिर के उठ गए, बट दिस इज नॉट एडमायरेबल। अगर आपको पढ़ी लिखी चीज मिल जाती है, किसी के तजर्बे से सीख सकते हैं, तो खुद तजर्बा करके सीखने की क्या जरूरत है। सो अब ये एक बाकायदा साइंस है। दुनिया के हर काम में पर्सनल फाइनेंस के स्किल्स यूज होते हैं। बी यू अ मार्केटर, बी यू अ सेलर, बी यू अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। आज के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को लोग कहते हैं हमें कॉस्ट इफेक्टिव बंदा चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव कौन होता है? फाइनेंशियल टर्म आ गई। कॉस्ट इफेक्टिव कौन है? एक मुलाजिम आपके पास आता है, 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है, 1000 रुपए लेता है। दूसरा मुलाजिम आके कहता है 5000 लूंगा, पर पता चलता है 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो सस्ता लगेगा आपको। पर अगर आप फाइनेंशियल टर्म में सोचेंगे तो सस्ता लगेगा। फाइनेंशियल टर्म में सोचना जरूरत है, मजबूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता।
हमने देखा है हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी घर की फीमेल्स, वो बहुत स्मार्ट डिसीजंस करती हैं घर चलाते हुए, पर उसे जिंदगी में इंप्लीमेंट करना, उसको साथ लेकर चलना, उसे साइंस समझ के चलाना, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब आपका माइंडसेट उसे साइंस समझ के चलाना शुरू हो जाएगा, कमेटी डालना बहुत अच्छी बात है, पर कमेटी डालते हुए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करना जुर्म है, राइट? मैं जुर्म इसलिए कह रहा हूं कि जो चीज मैं अपने बच्चों की छोड़ देता हूं वो जुर्म है ना, मैंने अपने बच्चों का हक मार लिया ना, लोगों का हक मार लिया। सो मैं उस पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बात करूंगा, आगे चल के बात करूंगा, पर ये तमाम चीजें सीखना और सिखाना ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप अपने डे टू डे चीजों पे काम नहीं कर सकते। तो उसमें सबसे पहले मेरी स्क्रीन चेंज हो रही है, क्योंकि हाँ चेंज हो रही है। सो सबसे पहले जो उसमें मैं बात करना पसंद करूंगा जी, बल्कि मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। फाइनेंस इज अबाउट मैनेजिंग योर मनी, इट इज अबाउट हाउ यू मैनेज योर मनी इंक्लूडिंग सेविंग, बट सेविंग इज द फर्स्ट स्टेप। सेविंग, नॉर्मली लोग समझते हैं पैसा बचा लिया कमाल कर दिया, पैसा बचाना कमाल नहीं है, ये पहला स्टेप है, इससे आगे की कहानी शुरू होती है। पैसा बचाना और फिर उससे राइटली इन्वेस्ट करना। अगर आप राइटली राइट टाइम पे राइट तरीके से उसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पैसे बचाने का भी कोई फायदा नहीं। एग्जांपल देता हूं, मैंने आज से 6 साल पहले सोचा कि मैं एक गाड़ी लूं, तो पैसे बचा लिए, पैसे बचाए तो मेरे 4 बच्चे भी हैं और माशाल्लाह, तो हमने कहा कोई ऐसी गाड़ी लें जो कि जिसमें बच्चे सारे पूरे आ जाएं। BRV का हमने ऐड देखा, 5-6 साल पहले ऐड देखा, तो मैंने उसके पैसे इन्वेस्ट कर दिए, मतलब बुकिंग करा ली 100% पेमेंट पे, डाउन पेमेंट पे। 9-10 महीने के बाद गाड़ी आई, गाड़ी पसंद नहीं आई, दे दी। अब वो उस कंफ्यूजन में रहे, पैसे बचाए हुए, वो पैसे आइडल कैपेसिटी में रखे हुए, गाड़ी लूंगा नहीं लूंगा, ये गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी आ रही है, ये हो गया वो हो गया। सेविंग थी, इन्वेस्टमेंट नहीं की, पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया, 1.5 साल इस तरह रह गया पैसा। पता चला जो BRV आई हुई, मैंने ऐसे ही उसे कहा डीलर को कि तू रख ले, मुझे पसंद नहीं आई शक्ल, वो जो 23,75,000 की BRV मैंने छोड़ी थी वो मुझे 55 लाख की नहीं मिल रही थी, और वो जो मेरा 23,55,000 पड़ा था वो वहीं पड़ा रह गया। सेविंग अपनी वैल्यू लूज कर देती है अगर स्मार्टली इन्वेस्ट नहीं करते। पर्सनल फाइनेंस में समझना जरूरी है कि सेविंग भी करनी है और इन्वेस्टिंग भी करनी है। सेविंग इस तरह करनी है कि राइट जगह पे इन्वेस्ट कर सकूं, और ये कब पॉसिबल होगा? जब आप बजटिंग करेंगे। तो सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड बजटिंग, ये 3 चीजें हैं जो कि पर्सनल फाइनेंस की मेजर चीजें सारी उसके साथ से चल के देती हैं। सो ये किस लिए होती है? ताकि आप कोई, जिस तरह मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी, मैं पर्सनली गाड़ी देना चाहता था, कोई और घर लेना चाहता होगा, किसी ने बच्चों की एजुकेशन करनी है, कोई रिटायरमेंट प्लान कर रहा है, कोई अपनी ओल्ड एज को प्लान कर रहा है। इस तरह के मैं बीमार भी होऊंगा, मेरी सारी फैमिली में, मेरे माँ को भी हेल्थ इश्यूज थे, शुगर थी, हार्ट अटैक वाले प्रॉब्लम्स थे, हार्ट के प्रॉब्लम्स थे, बाप को भी थे, तो इट इज इनएविटेबल वो आने। और अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो वो काम नहीं देख सकूंगा मैं। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के लिए मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल फाइनेंस, इंडिविजुअल की, जाती फाइनेंस की। पर्सनल फाइनेंस का जब हम सबक सिखाते हैं लोगों को, तो हम सबसे पहले बात करते हैं जनाब बजटिंग की। बजटिंग पहला स्टेप है, इसके बगैर ना सेविंग पॉसिबल होगी, ना कुछ और कर सकेंगे, ना इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। वो अगले स्टेप है, पर बजटिंग एक्चुअली पहला स्टेप है क्या? बजटिंग, प्लान बनाना है, पैसा खर्चना किस तरह है, पैसा कमाया जो है वो कहां रखना है, और किस किस हेड पे जाना है। अच्छा, बजटिंग में सिर्फ ये नहीं है कि आपने ये देखना है कि पैसा आया कहां से है और पैसा खर्चा कितना, किस किस हेड में जा रहा है, आपने हेड पे निगाह रखनी है। जब आप हेड पे निगाह रखते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना लूज होकर पैसा जा रहा है। आज सुबह की बात आपको बताता हूं, पर्सनल फाइनेंस है, आई बिलीव कि हम सब हाउस होल्ड चलाते हैं, कोई शर्मिंदा होने वाली या कोई वो, हम वी कैन शेयर थिंग्स, वी कैन कंपेयर नोट्स। सो इन द मॉर्निंग माय यंगर सन हु इज वेरी मच फूडी एंड हु लव्स टू ईट मीट, ठीक है, उसे सब्जी नहीं पसंद, उसने नाश्ते में भी अंडे की बजाय चपली कबाब खाना है, कबाब खाने, थिंग्स लाइक दैट। तो इन द मॉर्निंग ही टोल्ड मी कि बाबा मेरा नाश्ता अवेलेबल नहीं, मैं अंडा नहीं खा सकता। ओके, लेट्स गो टू द मार्ट। सो आई लिव नियर बाय PSHS में, मैं केडन चले जी, हम केडन चले गए। हमने वहां सबसे बड़ा बॉक्स चपली कबाब का नवाब साहब के लिए लिया और 7 कबाब लिए, बॉक्सेस लिए और आगे। अब
तालीम तो घर से, चैरिटी बिगिंस एट होम। मैंने कहा पर्सनल फाइनेंस बाहर जाके क्या सिखाऊंगा, घर से ही शुरू करते हैं। मैंने कहा शामिर सादिक साहब आपने ले तो लिया है, अब आए इस पे बात करते हैं कि हमने प्लानिंग के बगैर मुंह उठा के लिया है, ये बजट क्या कर रहा है और कंपैरेटिवली। अब बजट, मेरे पास बजट है फूड का, फूड में ब्रेकफास्ट एंड एसेसरीज का एक बजट है जो मेरे जहन में है, या हो सकता है मैंने एक्सेल पे भी शीट बनाई हो, राइट, जो कि बनानी चाहिए। हिसाब किताब के नाम की फ्री ऐप आती है जिसपे आप यहां तक डिटेल में जा सकते हैं किचन की क्या आप कर रहे हैं, फ्री ऐप है, राइट। सो आई सैट डाउन विद हिम एंड आई सेड कि ओके लेट्स कंपेयर that how much it is going to cost us, how excess we have paid because we had not planned ahead of time. हमने राइट टाइम पे महीने के शुरू में प्लान नहीं किया तुमने क्या क्या खाना है, हमें कितना एक्सेसिव लगा। तो हमने फिर नेट आपके सामने मेट्रो की साइट पे चले गए, वहां डील्स निकालनी शुरू की। KNN का जो सामान, से फॉर एग्जांपल KNN के चपली कबाब आई बिलीव हमने कोई 1500 के अराउंड के लिए थे, जो कि 1400-1500 के थे, जो कि 750-800 के बिग बर्ड के, 900 ग्राम्स के बिग बर्ड के 750-800 के मिल रहे थे। सो 50% की बचत इधर थी, और जो कबाब थे बगैर प्लानिंग के हमने लिए थे मुंह उठा के, वो भी वहां से मेट्रो की डील से जो कि घर लाके हमें प्रोवाइड करते, वो भी कोई 50% की बचत थी। तो जो मेरा 3200 रुपए का बिल था वो 1600 का हो जाता अगर मैं टाइमली प्लान करता। दैट्स लॉट ऑफ मनी सर। एक इंस्टेंस में जाके 1600 रुपए, 1600 जो मैंने खर्चे हैं वो मैंने कमाने में दुख नहीं होता, वो बचाने में दुख होता है। जब मैं 10,000 रुपए कमाता हूं तो उसमें से खर्चे निकाल के 3,000 मुझे मिलते हैं, और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 40% टैक्स देने के बाद कोई 1,800 रुपए मेरे पास बचते हैं। ऐसा ही है ना, गलत तो नहीं कह रहा। 10,000 का रेवेन्यू लोगों को नजर आ रहा है, 10,000 कमाया है, वो 10,000 मुझे नहीं मिलता, उसकी कॉस्ट आती है, उसमें से 3,000 मिलता है, 3,000 में से 1400 गवर्नमेंट रह जाएगी, यानी ये जो 1600 आपको नजर आ रहे हैं ये ओरिजिनली 10,000 थे, मैंने 10,000 जाया कर दिए क्योंकि मैंने 1600 जाया कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू हैव टू थिंक लाइक दैट इफ यू हैव टू ग्रो। ये माइजरी नहीं है, मैं शेख हूं जात का, ये शेखपुना नहीं है, राइट? ये इंटेलिजेंट स्पेंडिंग है। आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी ऑफ माई लाइफ, I am not letting people take advantage of me, and that's what I am trying to teach my children, right? And I am teaching it hard way, but I don't want you to get it hard way. एक आध दफा करके सीख जाएं और इसे आगे लेकर चलें। So that is about budgeting. आपने बजट करना है, ये चीज इतने की आनी है, इस पे इतने पैसे लगने चाहिए। अगर कोई महंगी लेकर आता है तो वो वेरिएंस क्रिएट करता है, ये प्लानिंग है इस मौके पे। और जब वेरिएंस क्रिएट होगा तो एज अ मैनेजर आपने उसे कहना है वेरिएंस क्या होती है, वेरिएशन क्या होती है। मैंने तुझे बजट दिया था 3,000 का, उसमें तूने कबाब खाने थे सारे महीने, तू ले आया, इसका मतलब तूने प्लानिंग नहीं की थी। इतने डब्बे आते हैं, इतने कबाब आते हैं। तू भाई अगर टाइम पे लेकर आता तो वो कबाब 3,000 रुपए में सारे आ जाते तेरे पूरे महीने के। तू टाइम पे नहीं लेकर आया, आखिरी मिनट पे KNN से ले आया तो वो 6,000 के आए। तो दिस इज वेरिएंस। 3,000 का बजट दिया था, 3,000 ऊपर लग गए। ऊपर लगते हुए दे दो, भले दे दो, पर वो जो वेरिएंस है उसे नोट करो और उसे कंट्रोल करो। दैट इज बजटिंग। Budgeting planning. Budgeting is that you make sure that the money is going in the right places. So what is budgeting? You list your income, you list your expenses, you set your financial goals. तमाम expenses को डिटेल में लिखते हैं। अब वो डिटेल आपकी है। हो सकता है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, हर बंदे के लिए पैसा बराबर अहमियत नहीं रखता। तो आप माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, ऑब्वियसली आपके ज्यादा रिसोर्सेज होंगे। हो सकता है आपके लिए लाख रुपए तक के हेड पे जाके आप कहें यार ये आखिरी 1 लाख का मैंने इतना हिसाब नहीं रखना, बस राउंडिंग लाख में कर दिया करो। पर मेरी तरह का मिडिल क्लास आदमी है, वो कहता है 1,000 रुपए की, इतने 1,000 रुपए की राउंडिंग करनी है, यानी डिटेल में कितनी जाना है, दिस इज ऑल अपॉन यू। पर अपने एक्सपेंसेस को लिस्ट करना है, अपनी इनकम को लिस्ट करना है, और उसके हिसाब से देखना है मेरी वेरिएशन क्या हो रही है और क्यों हो रही है। जब क्या और क्यों का क्वेश्चन होगा तो ह्यूमन नेचर है। जब हम आजकल फाइनेंस की बात करते हैं तो बिहेवियर फाइनेंस की बात करते हैं। ह्यूमन नेचर है कि आप कहेंगे यार ये खर्चा क्यों हो रहा है, एंड यू वुड नॉट लाइक पीपल टू टेक राइड अपॉन यू। तो ये तो राइड है ना, अभी तो मुझे तो डे लाइट रॉबरी लग रही थी। माय सन अगेन whom I am trying to teach these things is the youngest of all and the most spendthrift. So उससे फूड पैंडा, हर चीज बाबा जाने की क्या जरूरत है, फूड पैंडा करते हैं। मैंने एक दिन कहा हाँ फूड पैंडा करते हैं, आई नीड टू टीच इट। पहले उसे 10-15 दफा फूड पैंडा करने दिया। मेरा क्रेडिट कार्ड एक इन बच्चों के हाथ में होता है तो वो उससे फूड पैंडा करते रहते हैं। तो मैंने कहा आज, अब मैं फारिग था, मैंने कहा आज तुमने फूड पैंडा का कर लिया, अब ऑर्डर ना करना प्लीज, यहीं रुक जाओ। वो ही पकड़ा,
बिल बना हुआ है उसके पास, उसने कहा अब आ जा, यही चीजें लेनी थी, यही लेनी थी, ये तेरी लिस्ट बन गई। आई टुक हिम टू इम्तियाज, अगेन वेरी नियर टू माई प्लेस। इम्तियाज चले गए, वही चीजें उठाई। उसके बाद चूंकि हम फिजिकली देख रहे थे तो फिजिकली देखने में चीजें पसंद आ जाती हैं, ये भी उठा लिया, वो भी उठा लिया, आइसक्रीम भी ले ली, ब्ला ब्ला ब्ला। सो हमने ज्यादा चीजें उठाई। अब मैंने कहा मियाँ इम्तियाज पे जाके बिल की पेमेंट करो, बिल की पेमेंट भी कर दी। अब देखो फूड पैंडा पे कितने का बिल बन रहा था, वो 30% का फर्क था। चीजें ज्यादा लेके फूड पैंडा पे स्टिल 30% ज्यादा था। आप कंपेयर कीजिए साइड बाय साइड, यू नीड टू कंपेयर थिंग्स। हालांकि फूड पैंडा पे डिस्काउंट नजर आ रहे थे, भाई वो लिस्ट प्राइस ही तेज कर देते हैं, पहले लिस्ट प्राइस तेज करते हैं फिर डिस्काउंट दे देते हैं। सो आपने इंटेलिजेंटली बजट बनाने, जब आप एक्सपेंसेस पे नजर रखेंगे और रेवेन्यू पे, रेवेन्यू आपका डिविएट करता है, नजर रखेंगे तो पता चलेगा कौन सा डिविएट कर रहा है। अगर आप रेवेन्यू पे नजर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, एक रेवेन्यू को कमाने के लिए आप एफर्ट ज्यादा कर रहे हैं, पता चला वो मार्केट ही मारी गई। आम दुकानदार, मेरी तरह का छोटा आदमी, वो तो छोटी छोटी चीजें देख रहा होता है, तो वो जिस प्रोडक्ट की तरफ मेहनत कर रहा है वो प्रोडक्ट पैसे ही नहीं बचा के दे रही। आपने उस प्रोडक्ट की तरफ मेहनत करनी है जो पैसे बचा के दे रही है। इनकम को भी देखेंगे किस किस सेट से आ रही है। वो मेरा घर जो मुझे 1 लाख रुपए रेंट देता है और उसका मालिक, उसका जो टेनेंट है, रोज फोन करके कहता है कि यार नलका चेंज करा दे, कुंडी चेंज करा दे, और उसके अगेंस्ट वो दुकान वाला जो मुझे 2 लाख रुपए रेंट देता है और मुझे तंग भी नहीं करता है, तो अगर सर्विस देने की बारी आई, भागने की बारी आई, रंग कराने की बारी आई, तो किसको सर्विस देनी चाहिए? जो 2 लाख रुपए कमा के दे रहा है, राइट? इट इज एज सिंपल एज दैट, इट इज एज सिंपल। सो इनकम को भी लिस्ट करना है और एक्सपेंडिचर्स को भी लिस्ट करना है, फिर फाइनेंशियल गोल्स बनाने। मैंने ग्रो, जब इनकम और एक्सपेंस सामने आ जाएंगे तभी फाइनेंशियल गोल बनाना जरूरी है। गोल पोस्ट तक वही पहुंचता है जो गोल बना लेता है। गोल बनाएंगे आप, फिर स्पेंड करेंगे। लोग क्या करते हैं, हमारी तरफ गलतुल आम है, विच पीपल डू इट रॉन्गली, जो बच गया यार वही सेविंग है। नहीं, डे 1 पे ये 100 रुपए आए हैं, 20 रुपए निकाल के रख दिए, बाकी से खर्च लो। सो सेविंग पहले होती है, ये फाइनेंशियल गोल है। जो मैंने कमाया है उसका 20 रुपए बचाने हैं। अच्छा, मेरी एज में जरा याशी करने की इजाजत है, क्योंकि मुझे पता है मैंने कहां तक अटेन कर लिया। जो हमारे पास जंगल लॉट बैठी है उसको ये याशी की इजाजत नहीं है। यू नो, यू आर माई टारगेट मार्केट, राइट? आपको पता होना चाहिए सेविंग। आज आप सारे यंग लॉट, राइट, आप सारों ने पहले सेव करना है। बात मैं अपने उन गोल्स के या करीब तर हूं या स्याह सफेद मेरे सामने है क्लैरिटी तो, और मेरे खर्चे भी शायद कुछ ऐसे हो जो मैं रोक ही ना सकूं। अब बेटी मेरी अगर पढ़ती है कहीं तो कैसे भी रोकूं, राइट? बट आम बंदे के लिए, जिस जो भी ग्रो कर रहा है, जिसने ऊपर जाना है, जिसकी एज इतनी नहीं, आम बनने से मुराद ये नहीं कि कोई आम को मैं खास हूं या कोई आम, मेरे तो ग्रे हेयर हो गए, मैं अपने 50s में हूं, ट्वाइलाइट में आ गया। सो जो जवान बच्चा है जिसने ग्रो करना है, उसने अभी सेविंग करनी है। सेविंग तो सबने करनी है और इन्वेस्टमेंट भी सबने करनी है, बट उसने क्या करना है, पहले सेव कर लिया 20%। रूल ऑफ थंब है, जरूरी नहीं आप 10%। ये तो पहले दिन जो कमाया था साइड पे कर लिया, बाकी से खर्चना है, बजट उसके अंदर बनाना है, और फिर अपने, और बाज दफा बजट आउट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, मॉनिटर एंड स्पेंडिंग, मॉनिटर एंड स्पेंडिंग। स्पेंडिंग करनी है और मॉनिटर करना है। सो बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग क्या है? अवेयरनेस आती है, मैं कहां खर्च रहा हूं, क्यों खर्च रहा हूं, किस तरह काम कर सकता हूं। अगर किसी ने लोन ले लिया, क्योंकि हम सब टाइम टू टाइम स्टक हो जाते हैं, आपकी तरह का बिजनेसमैन भी, बड़ा बिजनेसमैन भी, मेरी तरह का छोटा नौकर पेशा आदमी भी, हम सारे कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। बेटी की लमसम फीस दे दी, बेटे की दे दी, जिस महीने चारों की फीस देनी पड़ती है, तबीयत साफ हो जाती है, वो क्वार्टर सेमेस्टर की फीस, क्वार्टर की फीस, ओ लेवल्स के भी साथ खर्चे आ गए, कोई खुदा न खास्ता बीमारी हो गई, गाड़ी का इंजन बन गया तो लोन लेना पड़ गया। अब उसको मैनेज करना आसान हो जाता है जब आपका बजट आपकी आंखों के सामने हो। आप कमिटमेंट करके झूठे नहीं पड़ते। जिससे लोन लेते हो उसे बता सकते हो किस महीने कितने पैसे दूंगा। यू नो, सोसाइटी में रहने के बेसिक मैनर्स भी यही है। सो सोसाइटी में इज्जत से रहने के लिए भी आपने बजटिंग करनी है। सेविंग्स को ग्रो कराने के लिए जब आप बजटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना सेव कर रहा हूं, और फाइनेंशियल गोल्स की एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही कर दी थी। अच्छा, जब आप सेविंग की बात करते हैं, सेविंग बड़ा क्रूशियल एस्पेक्ट है पर्सनल फाइनेंस का, राइट? जब हम सेविंग की बात करते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया कि पहले दिन आपने अपनी कमाई में से कुछ पैसे बचा लिए और उसके बाद जो बचा कुछ पैसे साइड पे कर लिए, जो बाकी बच गए उसमें से पैसे खर्च दिए, राइट? अब वो सेविंग करनी क्यों है? एज अ ह्यूमन नेचर आपको भी अपने आप को बताना है क्यों करते। और सेकेंडली, जब
पैसे को, मैं कह रहा था सेविंग फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। जब उस पैसे को इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाना है, तो जब सेविंग की टाइप डिफाइन करेंगे, फंड की टाइप डिफाइन करेंगे, वहीं मैं अब थोड़ी सी टेक्निकल टर्म कर रहा हूं, अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल, अब जिस तरह सख्त बात करने लगा हूं, तो उससे पहले जरा नरम बात करता हूं। सेविंग है क्या, किस तरह की सेविंग हो सकती है? एक तो मुझे इमरजेंसी फंड चाहिए होता है, राइट। मेरी बेटी मुझे कहती है, बाबा हमेशा जाते हुए आपको अपने वॉलेट और कार्ड क्यों याद आ जाते हैं बाहर जाते हुए, इसके बगैर भी बंदा सांस ले सकता है, बाहर जा सकता है। मैं सब कुछ छोड़ के ढूंढ रहा होता हूँ, मेरे कार्ड्स किधर हैं, कुछ कैश उठा लूं, इसलिए कि यू नेवर नो व्हेन यू गो आउटसाइड, गॉड फॉरबिड। वैसे तो फोन में सब कुछ होता है, और मेरे थंब में, मैं एटीएम में जाके थंब लगा के भी, बायोमेट्रिक करा के भी कुछ ना कुछ निकाल सकता हूँ। येट यू नेवर नो वेयर वुड यू नीड मनी, एंड दैट इज हाउ लाइफ इज। यू नेवर नो किस महीने तनख्वाह खत्म हो जाए और मेहमान सर पे आके बैठ जाए, किस महीने गॉड फॉरबिड मुझे चिकनगुनिया हो जाए, मेरा बच्चे को कुछ हो जाए। सो देयर इज ए अमाउंट विच यू नीड फॉर इमीडिएट कैश, इमरजेंसी कैश। एक्सीडेंट हो जाए गॉड फॉरबिड, गाड़ी की रिपेयर के लिए, राइट। आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, कोई इमरजेंसी मेहमान आ जाए ऐसा तकल्लुफ वाला, जिसे सुबह शाम अच्छे खाने खिलाने हैं और अच्छा स्टे करवाना है और जिसे घुमाना है, यू नेवर नो, ससुराली रिश्तेदार आ जाते हैं, राइट। सो यू नेवर नो, इस तरह की मुसीबतें तो आती रहती हैं, राइट। सो हंसे हैं सर मुसीबत के नाम पे, और वो भी ससुराली रिश्तेदार की। भाभी को दिखाएंगे सर रिकॉर्डिंग। ओके, सो ओके, पहले ही घर से मुखबिर बैठे हुए हैं, सॉरी माय बैड। ओके, सो आपको इमरजेंसी फंड्स रखने हैं, इमरजेंसी फंड्स के बगैर गुजारा नहीं। जो इमरजेंसी फंड्स हैं, उनकी जब इन्वेस्टमेंट की बारी आएगी तो मैं बताऊंगा इमरजेंसी फंड्स को ऐसी जगह रखना है जो इमीडिएटली लिक्विडेट हो सके। उसके बाद दूसरी क्या, शॉर्ट टर्म सेविंग्स। गाड़ी लेनी है, घर पे मैंने सोलर प्लांट लगाना है, राइट। नाउ दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम सेट। घर पे अगर मैंने सोलर लगानी है तो 15 kVA का प्लांट लगाना है या 20 का लगाना है, 15-20 लाख रुपए चाहिए मुझे उसके लिए। तो मुझे कोई इमरजेंसी के लिए नहीं चाहिए, मुझे पता है यार इस हेड में लाख रुपए महीने का डाल रहा हूं, पर अगर लाख रुपए डालता रहूंगा और 15 लाख चाहिए तो 15 महीने मुझे सब्र करना पड़ेगा। उस लाख को इस तरह इन्वेस्ट करूं कि 15 महीने बाद या 12 महीने बाद ही वो 15 लाख हो जाए। मीडियम टर्म है, और इतना स्मार्टली मैं 15 लाख क्यों जमा करूं, जो मेरा पहला लाख था उसने 13 महीने 12 महीने उसने भी तो मुशक्कत करे ना, सिर्फ अकेला मैं क्यों मुशक्कत कर रहा हूं। आप आगे जिंदगी में तब बढ़ते हैं जब आप काम सिर्फ नहीं करते, आपके गुलाम भी काम करते हैं, और पैसा जब कमा लेते हैं तो गुलाम बनना चाहिए आपका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट जी। पैसा आपका गुलाम बनेगा तो आप बढ़ सकेंगे। आपका वक्त आपकी मलकियत होने चाहिए, आपका पैसा आपकी गुलामी में चलना चाहिए, नहीं तो आप पैसे के गुलाम हो जाएंगे और नहीं तो वक्त आपका मालिक बन जाएगा। आपने अगर जिंदगी गुजारनी है, दैट इज अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज एट द एज ऑफ 51 हाउ आई थिंक, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये तो 51 बहारें देखने के बाद उम्र की मैं ये बात कर रहा हूं कि आपने जिंदगी को एंजॉय करना है, और जिंदगी को एंजॉय तभी करते हैं जब पैसा आपका गुलाम होता है, जब आप पैसे के गुलाम नहीं होते। और पैसे की गुलामी का क्या मतलब है, वो आपके लिए काम करे ना भाई, मैं क्यों काम करूं। वो अच्छा होगा मीडियम टर्म वाला, आपके लिए मीडियम टर्म का काम करेगा। उसको आपने ऐसी जगह नहीं रखना जहां शॉर्ट टर्म एक्सेस कर सके, उसे लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में। और एक है लॉन्ग टर्म, मैंने घर बनाना, मैंने बच्चों के साथ मॉरिशस जाना, मैंने यूएस का टूर लगाना है, मेरे लिए लॉन्ग टर्म है, मैं शॉर्ट टर्म में ये नहीं कर सकता, ठीक है। 5 साल 4 साल 5 साल, सो उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इन तीनों का जब मैं टाइम चेंज करता हूं इन सेविंग्स का, तो फिर जहां इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा अल्टीमेटली वो भी चेंज हो जाएगी। अभी हल्की सी बात कर देता हूं क्योंकि मैं साथ मिला के करूं, शायद जिस तरह मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है उस तरह ना करूं, अभी साथ मिला के कर देता हूं। इमरजेंसी फंड कहां डालने चाहिए, असूलन मनी मार्केट में। यानी मैं बैंक में तो पैसे रखने के खिलाफ हूं, बैंक में पैसे 1 लाख 2 लाख रुपया बस, वो बिल्कुल ही इमरजेंसी की भी इमरजेंसी। बैंक आपका जो शॉर्ट टर्म है वो मनी मार्केट फंड कहां होते हैं जी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। मनी मार्केट फंड्स में क्यों कह रहा हूं, बैंक इस वक्त क्या रिटर्न दे रहा है, एनीबॉडी हु कैन, आप में से कोई, या इनमें से ले लें जो हमारे साथ इसमें इधर बता दीजिए, आप में से कोई बता दे सर यहाँ कितना आपको 11% मिल रहा होगा, आपको 11% मिल रहा है। मैं इस वक्त भी जाऊंगा तो मुझे 17 साढ़े 17 मिल जाएगा, 16.5 17 साढ़े 16 17 मिल जाएगा।
और वो हर किसी को नहीं, जो बैंक में जाएगा उसे तो 11% भी सर आंखों पे रख के ऐसे थोड़ी दे देगा, 11% भी मुश्किल है, उसे शायद 10% ही मिले, उसे मिलेगा 16.5 या आईपीएस अकाउंट में यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में रखेगा, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, उसे मिलेगा 16%, राइट? आम बंदे को नहीं मिल, पर उसमें फंड एक दिन पे नहीं, एक दिन पे भी खैर 70% मिल जाता है, एनबीपी फंड वगैरह ने ऐसा किया होगा, पर उसमें जरा सा इंटेलिजेंटली, ये फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है? तो आपने फंड्स ऐसी जगह रखने हैं जहां आपको थोड़ा सा रिटर्न और एक्सेस में भी हो, रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा मिले। ये पहला स्टेप है, ये पहला कदम है, ये उसके लिए जो शॉर्ट टर्म इमरजेंसी नीड्स। दूसरा क्या है जी, मुझे इमरजेंसी में नहीं चाहिए, मुझे मीडियम टर्म, मुझे पता है 1.5 साल 2 साल 2.5 साल में चाहिए। अब ये मिजाज पे है, मेरा मिजाज होगा जो 2 साल वाला है, मुझे 2 साल में भी मैं स्टॉक्स में लगा देता हूँ, लोगों को नहीं कहता, ठीक है? आप इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स में डाल लीजिए, आपकी मर्जी, आप मनी मार्केट के जरा से लॉन्ग टर्म फंड्स में डाल दीजिए, आपकी मर्जी। मेरा मिजाज और है, मेरी एक्सेस और है, मेरी फाइनेंशियल एक्यूमेन अच्छी तो नहीं है, पर हो सकता है थोड़ी और हो, रिफाइंड हो, मेरे दोस्त मोहब्बत करने वाले नुमान की तरह के शायद हो जाए, जो कि मेरे ब्याह पे कुछ स्टॉक मार्केट से मैं बेहतर बना लेता हूं। और फिर लॉन्ग टर्म फंड्स आपने डालने ऐसी जगह जहां आप डालते हैं, से लैंड में, बिल्डिंग में। मैं लैंड की इन्वेस्टमेंट के प्राइमरीली खिलाफ हूं, राइट? और मेरा आप सबको मशवरा यह है, जिस तरह मैंने आपको कहा था, पैसा आपका गुलाम हो, लैंड में नहीं करना, बिल्ट प्रॉपर्टी में करना। बिल्ट प्रॉपर्टी अंडे देती है, ठीक है? लैंड अगर आप काश्तकारी नहीं कर रहे तो कुछ नहीं देती, ना आपको देती है ना मुल्क को देती है। आपको ट्रेडिशनली रिटर्न नजर आते हैं उसमें, पर आप ट्रेडिशनली बाकी चीजों से कंपेयर नहीं करते। आप कहेंगे यार मुबशिर कैसी बातें करता है तू, मैंने लाख रुपए का प्लॉट लिया था 3 करोड़ का हो गया। अग्रीड, हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ, पर मैंने 7.5 रुपए का जो शेयर लिया था, उसने उसी जमाने में जब मुझे 1 लाख 2 लाख के प्लॉट मिलते थे जो 3 करोड़ के हो गए, वो जो मैंने 7.5 रुपए का शेयर लिया था, वो आज मार्केट में 950 रुपए का ट्रेड कर रहा है। बीच में थ्रू आउट उसने मुझे डिविडेंड भी दिए, बोनस भी। बोनस शेयर का मतलब होता है 1 शेयर के बदले में 1 शेयर फ्री में दिया। तो भाई मजा तो वहां भी है। हर प्लॉट दुगना नहीं होता, 100 गुना नहीं होता, हर शेयर भी नहीं होता, पर शेयर की लिक्विडिटी तो होती है। मेरे पास 2-4 प्लॉट ऐसे हैं जो मैं बेचना भी चाहूं, मैं रोने वाला हो गया हूं, आधी कीमत पे देने को तैयार हूं, खरीदी कोई नहीं रहा। मौके के मार्केट के प्लॉट आधी कीमत दे रहे, मैं आधी कीमत पे राजी हो गया, वो आधी कीमत कोई नहीं मिलती और मुझे डिविडेंड भी नहीं दे रहा। तो उससे वो शेयर बेहतर नहीं है जो डिविडेंड तो दे रहा है, अगर कैपिटल गेन नहीं लिया। डिविडेंड का मतलब है कि मंथली कोई इनकम तो दे रहा है। सो आपने अपनी सेविंग करनी है, सेविंग को बताना है ये सेविंग ऐसी है, ये सेविंग इस काम के लिए, गोल सेट करने, और उस सेविंग को उस तरह आपने इन्वेस्ट करना है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। किस तरह करेंगे सेविंग, वो मैं पहले बता चुका हूं। यहां आपको दोबारा एक रेपिटेशन इस स्लाइड पे देते हैं। जो स्लाइड्स देख रहे हैं आप लोगों को शायद नजर नहीं आ रही, जिनको नजर आ रही है उनके लिए, कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले 20% साइड पे कर ले। ये 20% कहीं नहीं जा सकता, जो कमाया उसमें से 20% चाहिए मेरे फ्यूचर के लिए। या बैंक में ही शर्त लगा दी 20% खुद ही काट के इधर भेज दिया करो मेरे सेविंग अकाउंट में, मेरी सैलरी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जिसकी तरफ देखना गुनाह कबीरा है। मैं चूंकि शेख हूं तो हमारी दोस्त मजाक उड़ाते हैं, तो वो कहते हैं तुम लोगों ने पैसों के आगे कायदे की तस्वीर लगाई होती है घर में और कहते हो बाबा मारेगा अगर इसकी तरफ जाओगे, सच काइंड ऑफ थिंग, फॉर अ जोक ओनली। अगर कोई शेख है तो माजरत के साथ भाई मैं भी हूं, मैं अपना ही मजाक उड़ा रहा हूं, माइंड ना कीजिएगा। ओके, सो कहने का मकसद ये है कि इस तरह सेविंग आप इस तरह करेंगे तो ग्रो कर सकेंगे। और जब सेविंग करनी है तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आपने कट ऑफ करना है। और सेव करने की एक और बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी जो हमने भी देखी है, हम तो एम्प्लॉयड हैं, आप बिजनेसमैन जो लोग हैं उनको और तरह के विंडफॉल्स मिलते होंगे। विंडफॉल से क्या मुराद है, वो जो जिस तरह हमें बोनस मिलता है, अच्छा काम कर दिया, बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, बोर्ड ने बाज दफा कंजूसी कर ली, बाज दफा खुले दिल से कहा 2 ग्रॉस सैलरीज। अब 2 ग्रॉस सैलरीज का मतलब है मेरे खर्चे तो सैलरी से पूरे हो रहे हैं, ये ग्रॉस सैलरी आ गई। अब बच्चे चाहते हैं मलेशिया का टूर हो और मैं चाहता हूं उसे साइड पे करके सोलर लगाऊं, राइट? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, सेविंग विंडफॉल। जो आपका लमसम आया है उसको आपने सेव करना है। और लमसम आता है, सबके छिक्के लगते हैं, सबके तुक्के लगते हैं, कहीं ना कहीं जहां लमसम आए उसको बचाएं, साइड पे करें उसकी। दिस इज द राइट वे ऑफ सेविंग, राइट सर? इन्वेस्टिंग की मैंने बात कर दी, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बता दिया। स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स का मतलब शेयर्स है। बॉन्ड्स, मनी मार्केट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो बॉन्ड्स इशू करती है, प्राइवेट पार्टीज भी बॉन्ड्स इशू करती हैं। प्राइस बॉन्ड्स एक एग्जांपल है। प्राइस बॉन्ड वो बॉन्ड है, आप कहेंगे प्राइस बॉन्ड सारे डिविडेंड नहीं देते। प्राइस बॉन्ड इसलिए नहीं डिविडेंड देते क्योंकि आप उसके सूद पे
मैं सख्त अल्फाज बोल लूं तो उसके सूद पे लोग जुआ खेल लेते हैं ना, उसके सूद को एक्यूमुलेट किया जाता है सारी सीरीज के, उसके बाद कुछ के प्राइज आ जाते हैं, कुछ को कुछ नहीं मिलता। तो वो बॉन्ड की एक किस्म है, बॉन्ड वो इंस्ट्रूमेंट है जिसपे सूद मिलता है आपको, राइट। और अगर आप इस्लामिक बॉन्ड में आ जाए तो सकूक है, जो कि इस्लामिक फाइनेंस के शरिया प्रिंसिपल्स को के मुताबिक इंस्ट्रूमेंट बनाने की एक कोशिश की गई है, और उन सकूक पे आपको प्रॉफिट मिलता है। तो वहां शेयर्स में, जो कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, शेयर्स में इन्वेस्ट करके आप मालिक बन जाते हैं किसी कंपनी के, उस परसेंटेज के, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए मैं कभी शेयर का, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बॉन्ड्स की एडवाइस करता हूं, और सारी दुनिया यही करती है, मैं अकेला क्या करता हूं। म्यूचुअल फंड्स, पहला स्टेप। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? प्रोफेशनल्स बैठे हुए, वो आपका पैसा पूल करके या बॉन्ड्स में डालेंगे या स्टॉक्स में डालेंगे। सो it is like you do not get exposed yourself directly, you get it exposed with a professional, और वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है कि हम लोगों को कहते हैं, बचपन से मुहावरा से सुनते आए हैं, जब फाइनेंस की समझ नहीं थी तब भी लोग कहते थे नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट। दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब आप अपने अंडे फैला के रखते हैं, जब एक ही बास्केट में डाल देते हैं, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। म्यूचुअल फंड क्या करता है? वो बहुत सारे लोगों के अंडे इकट्ठे करता है और फिर उसे फैला के रख देता है, और उसमें आधा अंडा भी इकट्ठा कर लेता है, जो कि एक आम आदमी आधा अंडा नहीं। अब आप कहेंगे आधा अंडा किस तरह? मैं 100 शेयर लेना चाहता हूं यूनिलीवर के। अब यूनिलीवर का एक शेयर अगर 20,000 का है, मैं 100 शेयर ले नहीं सकता, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो 2 लाख रुपए उसको दे दूंगा, और 100 से लॉट की कम की लॉट नहीं किसी जमाने में ट्रेड होती थी, अब तो और लॉट जरा आसान हो गए, पर अगर 100 से कम की लॉट नहीं ट्रेड होती तो क्या करूंगा? वो मेरे बिहाव है, और अगर मैंने यूनिलीवर के 100 ले भी लिए तो सिर्फ यूनिलीवर के ही 100 होंगे ना, कहीं और नहीं, मेरी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है? मेरे पैसे को बाकी लोगों के पैसे के साथ क्लब कर देता है, और थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके प्रोपोर्शनेटली वो मुझे भी दे देता है। You know, so mutual fund help me diversify. They do not put all my eggs in one basket, and it is somebody professional taking care of me, you know, against the money I have invested with them. Real estate is a good place, but again, real estate में जाना है तो आपको चूंकि इतने फ्रॉड होते हैं, तो मैं लोगों को एडवाइस नहीं करता कि आप रियल एस्टेट में डायरेक्टली खुद चले जाएं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं यार रीट के थ्रू जाओ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू जाओ, या बिल्ड प्रॉपर्टी लो, आंखें बंद करके नहीं। या अगर आपको काश्तकारी आती है तो फिर आप जरूर लें। आप तो माशाल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जो मैंने तारीफ सुनी है कि ये काश्तकारी करते हैं, आप ले सकते हैं, पर उस सूरत में अगर काश्तकारी करनी हो। अगर आपने मेमन गोट में जमीन लेनी है कि कल इसकी प्राइस रेज हो जाएगी, 2 कनाल ले लूं या 200 गज ले लूं या 500 गज ले लूं, you know, people like us sometimes कब्जा भी हो जाता है, sometimes वो जाली निकल आती है, तो वो सारा ही चला जाएगा। We cannot take that much risk. उसके अगेंस्ट बना हुआ घर ले लें, पेपर, well, that's not wrong. बना हुआ घर आपको डिविडेंड तो दे रहा होगा ना रेंट के नाम पे। और रिटायरमेंट अकाउंट्स वीपीएस हैं, जिस तरह वीपीएस इज अ पेंशन फंड, उसमें टैक्स बेनिफिट हो जाता है। आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी 20% तक अपनी टोटल इनकम का अगर आप इन्वेस्ट कर दें तो उस पर टैक्स बेनिफिट हो जाता है, विच इज अ लॉट। आजकल 40% तक टैक्स जाता है, तो दैट इज अनदर थिंग। डाइवर्सिफिकेशन है एक इन्वेस्टमेंट, कुछ स्ट्रेटजी। इस पे कुछ बात करता हूँ, मेरा ख्याल है मेरा टाइम ज्यादा हो गया। मैंने आपको बताया था मुझे बोलने का शौक है, इसीलिए मैं ट्रेनिंग में आया। सो मैं इसे कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। कितना टाइम है सर मेरे पास? प्लान क्या था? मैं क्विकली कोशिश करता हूँ जी। सो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या है? पहली स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी, डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कॉस्ट एवरेजिंग करते रहें। अच्छे हालात में भी इन्वेस्ट करना है, बुरे हालात में भी इन्वेस्ट करना है। जब आप अच्छे और बुरे दोनों हालात में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी एवरेज बड़ी अच्छी आ जाएगी, ठीक है। फिर आपकी जब एवरेज अच्छी आएगी तो आपको रिटर्न बेहतर मिलना शुरू हो जाएगा। बुरे हालात में आपने डर के नहीं बैठना, बुरे हालात में भी। वॉरेन बफे कहता है ऑलवेज इन्वेस्ट व्हेन देयर इज ब्लड इन द मार्केट। पैसिव इन्वेस्टमेंट, हमेशा पैसिव इन्वेस्टमेंट ग्रो कराती है। खर्चे आपके, मेरे खर्चे मेरी जॉब से चल रहे हैं, और चुप करके शाम को घंटा डेढ़ मैं जो स्टॉक्स के बारे में सोच के कर लेता हूं, दैट इज द वे विच हेल्प यू ग्रो। और ग्रोथ, आप यंग बच्चों के लिए ग्रोथ हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचनी है। जो शॉर्ट टर्म है वो झूठ है, आंखें बंद करके यकीन कर लें। व्हेन दिस इज टू गुड टू बिलीव, इट इज नॉट बिलीवेबल, इट इज एंटायरली अ लाई। नेवर बिलीव इन समथिंग विच इज टू गुड टू बिलीव। कोई शॉर्टकट नहीं है, जिंदगी का वाहिद शॉर्टकट हार्ड वर्क है लॉन्ग टर्म, राइट? दिस इज द ओनली थिंग। ओके जी, सो रिटायरमेंट प्लानिंग हमेशा करनी है, उसे वीपीएस रखना है। हम में से बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान नहीं करते,
पर्सनल फाइनेंस का बेसिक रूल है, आपने रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। बेशक वो घर लेके करें, बूढ़ा हो जाऊंगा इसे किराए पे दूंगा, एक कमरे में रह लूंगा, एक फ्लोर पे रह लूंगा, 2 कमरों में रह लूंगा, इस घर को किराए पे दे दूंगा, कहीं और रह लूंगा। बेशक पेंशन फंड्स में करें, बेशक उसको अपनी मर्जी के रीट्स में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में कर लें, क्या होते हैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा। यू कैन गो टू मेनी थिंग्स, बट रिटायरमेंट प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? ना सिर्फ आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, ये तो सोसाइटी के लिए जरूरी है। सोसाइटी को बाबे की इज्जत तभी तक है, एंड आई एम कमिंग टू दैट एज, सो आई थिंक सो ओल्ड एज के लोगों के लिए बाबे की इज्जत भी तभी तक है जबकि उसके हाथ में माल है। ठीक है सर, 50 प्लस, आई थिंक लाइक दैट बिकॉज दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ. So retirement planning is important. I need to be independent of my sons and daughters, and alhamdulillah I've got 4 and they are very obedient, but I have to be independent because their spouses would come end of the day, and I don't know what kind of spouses would they be. I can bet upon my kids, but I cannot bet upon the kids being raised by somebody else. हो सकता है बहुत ही अच्छे हो, but you never know. आदम की एक ही औलाद थी, एक काबिल था, एक काबिल, राइट? सो आपने उनके पीस ऑफ माइंड, उन्हें भी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है। अगर वो अमेरिका जाना चाहते हैं तो जाने दो ना, बाबा इधर बैठा हुआ है, और अगर वो यूके जाना चाहता है तो जाने दो, मैं अपना इंडिपेंडेंट हूं। सो उन्हें भी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है। उनकी एजुकेशन इन्वेस्टमेंट है, पर उस इन्वेस्टमेंट वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिससे वो अच्छे हो जाएंगे और मुझे टेंशन नहीं रहेगी। ये अब अपनी एज के, पहले आप लोगों को के लिए नसीहत थी और अब अपनी एज के लोगों के, या आपको भी लॉन्ग टर्म की नसीहत, क्योंकि आप सोचते हैं यार मेरे बाप को पैसे की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं उसको हेल्प कर। नो, आपके बाप को अपनी इंडिपेंडेंस की जरूरत है, वो क्यों आपसे लेगा? सो रिटायरमेंट प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। असूलन आज से आपने करनी है रिटायरमेंट प्लानिंग। एक बड़ा मैं लेट मी गिव यू अ फाइनल कॉन्सेप्ट, स्पेशली यंगस्टर्स, एंड देन आई एम क्लोजिंग। देखिए रिटायरमेंट प्लानिंग, हाँ आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है, मैंने शायद पहले भी बात की थी आप लोगों का जब सेशन हुआ था फायर का, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, राइट? व्हाट इज दैट? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है? मैं आई हाईली अप्रिशिएट द जॉब विच यू गाइज आर डूइंग। सो अगर मेरा बस चले तो मैं करिया नगर नगर आपके साथ फिरूं और मैं बच्चे पढ़ाऊं और उन्हें बताऊं कि कितनी फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। मेरा स्किल सेट है, मैं सिखा सकता हूं, बता सकता हूं। मैं पेट के हाथों, बच्चों की एजुकेशन के हाथों मजबूर हूं। जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाता। गेटिंग माय पॉइंट? मैं मुसव्वरी करना चाहता हूं, से फॉर एग्जांपल मैं मुसव्वरी नहीं कर पाता क्योंकि मैं पेट के हाथों मजबूर हूं, राइट? सो आप जो जिंदगी में करना चाहते हैं वो आपको तब तक नहीं मिलता जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते। दुनिया घूमना चाहते हैं, कुरान में लिख दिया गया कि अल्लाह की नेमतों को देखो, दुनिया में घूमो, फैल जाओ खुदा की नगरी में। नहीं फॉलो कर सकता। हर दीन ने कहा फैलो, दुनिया में जाओ, देखो। मैं नहीं एक्सपेरिमेंट, क्यों? क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं। जितनी जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, सो शुरू के कुछ साल तो मेहनत करनी होती है, और कर लो, खर्चे और समेट लो, ना ब्रांडेड चीजें पहनो, ना कॉफी के कप जाके डेली पियो, राइट? ना ड्रॉप कॉफी से कॉफी लो, चाय की प्याली घर में बना के पी लो, राइट? एंड यू सेव मनी दैट वे। अपने खर्चे मिनिमम करके जितनी जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, रिटायर अर्ली होंगे, उतनी जल्दी आप, रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं होता आपने कमाना छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया। रिटायरमेंट का मतलब है पैसे के लिए गुलामी करना छोड़ दी। पैसा फिर भी कमाना है भाई, हो सकता है मैं ईदी में देना चाहूं, हो सकता है मैं सिटीजन फाउंडेशन में देना चाहूं, हो सकता है मैं रोटरी क्लब के साथ कोई अच्छा काम करना चाहूं, पर पैसे की गुलामी करना छोड़नी, राइट? दैट इज अ वेरी, और ये मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं, अंग्रेजी में पढ़ के उर्दू में तर्जमा करके आपको बता रहा हूं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, दैट्स द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, दुनिया भर में चल रहा है, राइट? मिलीनियल्स इसके दीवाने हैं, और यही कॉन्सेप्ट है अगर जिंदगी गुजारनी, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्सनल एस्पिरेशंस के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड सर, over to you, back to you. Thank you very much gentlemen, ladies and gentlemen, whoever came. Just a second sir, इजाजत, आपकी इजाजत के साथ किसी ने हाथ खड़ा किया था, my bad. As a teacher, good trainer, good teacher, I should be asking people questions and I am not letting them ask question, my bad. जी जनाब बताइए, एक कोई साहिबजादी थी कौसर नाम की, if memory serves me right, I am an old man so allow me कि मैं भूल सकूं। जी somebody raised, अच्छा मैम आप थी, हाँ जी किसी ने कोई क्वेश्चन जी? एनीबॉडी? सर प्लीज सर।
उसको मैनेज करूँ, कैश बुक मेंटेन करूँ, मुझे वाइफ को भी सिखाया एक्सेल और एप्स वगैरह। बट वी कैन नॉट कंटिन्यू, मतलब फॉर अ टाइम भी हम कर लेते हैं, फिर वो मैनेज नहीं कर पाता, फिर वो सारा कॉन्सेंट्रेट उसका रहता है या फिर हम कर नहीं पाते। और दूसरा ये बजटिंग जब करते हैं तो बजटिंग हमेशा तकरीबन ऑलमोस्ट आउट हो जाती है। अब जो बजट करते हैं वो आता नहीं है, वो करने कुछ जाते हैं, होता कुछ है, उस वक्त वो डिमांड होती है उसको, यू हैव टू स्पेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब हमें मतलब किस तरह से हम अपनी लाइफ को, आप जो बात थ्योरी में सब सही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू। सर मैं जरा सख्त बातें करूंगा, मुझे इजाजत दीजिए। मैं, हाँ जी, बॉस ने पूछा जी कि सर वैसे मेरी तो आवाज हर जगह से ही है कि आपने ये भी पकड़ा सकते हैं। अच्छा, तो मैं रिपीट किए देता हूँ। हमारे दोस्त हैं यहाँ, इन्होंने कहा कि यार मैं तो अकाउंटेंट हूँ भाई, बचपन से बजट बना रहे हैं, ऐसा ही बात है ना। और जब घर का बजट बनाते हैं तो फेल हो जाते हैं इन अ सेंस कि पहले बनाते हैं कुछ दिन शौक से, फिर शौक भी उतर जाता है। और होता क्या है कि वो शौक उतरने की वजह क्या है, जब आप अपने गोल को मुसलसल मीट नहीं करते ना तो शौक उतर जाता है। आप कहते हैं फायदा तो हुआ कोई नहीं, हर दफा बजट आउट हुआ है, हर दफा उस बजट के मुताबिक मैं नहीं चल पाया, हर दफा उसमें वेरिएशन आएंगे, राइट। अच्छा, अब मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूं, फिर आपको हौसला दूंगा। अल्टीमेटली वन थिंग विच वी हैव लर्नड, और मैं जब पढ़ने का शौक रहा है, तो बिहेवियर फाइनेंस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट विच इज कमिंग इनटू फाइनेंशियल लिटरेचर। जब आप जो स्पेशली फाइनेंस का आदमी है उसका बिहेवियर बहुत मैटर करता है, आपका बिहेवियर कैसा ये बहुत मैटर करेगा। सो मुझे जो मर्जी थ्रीज डाइवर्सिफिकेशन की आती हूँ, आपको जो मर्जी तलकीन करता हूँ जाके कि इस शेयर में खेल के सट्टा करके लेता हूँ, राइट। हालांकि आपको डाइवर्सिफिकेशन की तलकीन करता रहा हूं और समझता हूं डाइवर्सिफिकेशन बेहतर है। गेटिंग माय पॉइंट, ये बिहेवियर है, दिस इज माय पर्सनल। सो आपके पर्सनल बिहेवियर्स आर विद यू, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आर डिफरेंट, राइट। पर अब मैं आम इंसान के लिए आ जाता हूं, वजह क्या होती है। देखिए, मैं एक कंपनी, छोटी सी कंपनी है, वो चलाते हैं, और हमारा बजट, हमारा बोर्ड बहुत पावरफुल है, बोर्ड के सामने प्रेजेंट भी करना होता है। सो हमारे बोर्ड में तमाम वो लोग बैठते हैं या हम इंटरेक्शन उनसे करते हैं जो बहुत ही डिटेल में जाने वाले, और एक एक very smart people, $100 million की कंपनी चलाने वाले, and very affluent people. मैंने इस वक्त जो मेरा चेयरमैन है वो मेरे से पहले कमीशन का चेयरमैन था, मतलब इससे ज्यादा क्या कहूं, मेरे रेगुलेटर का ही चेयरमैन था, जो कि सारी मार्केट का रेगुलेटर है, वो अब मेरा चेयरमैन। Such kind of people sit with us on the board, so we have to be very 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 precise. और हर दफा जब मैं बजट करता हूं तो मुझे पता होता है मैं आउट भी होऊंगा, और मैं आउट भी होता हूं। पर मेरी बीटीएल जो होती है ना, BTL means below the line. Below the line आप लोगों के लिए कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस, वो मेरी ऑलमोस्ट वही होती है जो मैं बता रहा होता हूं, जो मैंने डे वन को प्लान की होती है। अगर मेरी इस दफा भी, हर साल इस तरह ना हो क्योंकि कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है, इस दफा भी मैंने बहुत प्रॉफिट नहीं, ना फॉर प्रॉफिट कंपनी है और अमूमन नुकसान में जाते हैं। इस दफा मैंने प्रॉफिट प्लान किया था और बताया था उन्हें प्रॉफिट दूंगा, और मामूली सा प्रॉफिट था, ना मैंने रेवेन्यू वो अचीव किया, ना मेरी इनकम वो थी, तो फिर ना मेरे वो खर्चे थे। प्रॉफिट, मैं इनकम में भी बजट से कम था, मैं एक्सपेंसेस में भी बजट से कम था। सो दोनों तरफ मुझे जब यूं आंखें दिखाई बोर्ड ने, तो मैंने उन्हें, वेरिएंस एनालिसिस होता है, प्रेजेंटेशन होती है, तो मैंने उन्हें साथ ही कहा इनकम में आ जाओ, जो प्रॉमिस किया था मिला है कि नहीं। सो आपने बजट में अपने आप को ये लिबर्टी देनी है, मैंने गोल तक पहुंचना है। बजट हेड आउट हुआ है कि टोटल बजट हेड आउट हुआ है, टोटल बजट नहीं आउट होना चाहिए। बजट है, और वो थोड़ी बहुत 5-10% की वेरिएशन जुर्म नहीं है, अलाउड। टोटल आपका जिस महीने मेहमान पे सर ज्यादा खर्चा हुआ, मेहमान के आने पे एसी ज्यादा चले, तो कुछ दिन में फिर गर्मी खुद भुगत लें, एसी कम कर लें। अपनी रूटीन से हटना पड़ेगा ना सर। जब एक खर्चा एक तरफ बढ़ा है तो किसी और खर्चे को कम करना पड़ेगा। अगर एक महीने का बजट आउट हुआ है तो पूरे साल के बजट में उसे मैनेज कर लें, हर महीने में कुछ कुछ ऊपर नीचे करके। सो उससे बजट हेड्स के अंदर, अब आप लोग माशाल्लाह जिस स्टेज पे और जिस एज पे हैं, यानी हम लोग सारे, तो मैं यही कह रहा था, हम उन माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जा सकते, हमने उन माइन्यूट डिटेल्स से जरा एक कदम ऊपर जाना है। सो ये अपने बेटे को सिखाने के लिए तो मैं करता हूँ, 1000 रुपए की ये चीज आई, 1600 रुपए बच के, पर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एट माई एज आई शुड नॉट बी डूइंग इट। मुझे शायद 1500 और 1600 के लिए जाती तौर पे अगर आउट हो जाऊंगा 1500, 1600, 2000, 5000 से, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा बजट आउट हो गया, राइट। दैट इज विद इन द बजट। मैं उतनी डिटेल उसको सिखाने के लिए मैं जरूर करता हूँ कि यार तूने बड़ा कर दिया, और उसके लिए 1600 रुपए मैटर करते हैं। वो कहता है अच्छा अब्बा 1600 रुपए,
लॉट ऑफ मनी आई हैव वेस्टेड, राइट? सो थिंग्स लाइक दैट. तो आपको बजट जब बनाना है, एक तो आपने रियलिटी चेक रखना है. आप हर चीज का बजट, यूटिलिटीज में बिजली हर दफा उतनी कंट्रोलेबल नहीं है, पर आप फिर फ्यूल को भी यूटिलिटीज के साथ डाल के फ्यूल बचाना शुरू कर दें. गाड़ी ज्यादा नहीं चलाई, जिस दिन ज्यादा खर्चा हो गया फिर बाइक पे चले गए. ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम कराची में रहते हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सबने बाइक रखे हैं. कौन है ऐसा जिसने नहीं रखा हुआ? वो बेचारा तंग पड़ता है. मैंने तो रखा हुआ, जरूरत के टाइम पे. मजबूरी है भाई, मजबूरी है सारी जिंदगी. एंड Karachi is a great city and I am of Karachi right now, but I was born in Islamabad. तो मैं तो 4-5 साल से कराची आया हूँ, तो मैंने इतना बाइक नहीं चलाया हुआ. बट यहाँ कराची आने के साल के अंदर मुझे ख्याल आ गया भाई बाइक के बगैर जिंदगी नहीं है यहाँ. सो यू हैव टू ड्राइव द बाइक. सो रियलिटी है, तो आपने उसके हिसाब से कर लेना है. मतलब आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा सर, ऊपर नीचे. हाँ बीटी है, एंड हर चीज का बजट नहीं कर सकेंगे. और आप देखें, ये इसलिए नहीं कर रहा कि ये मैं कोई विजडम झाड़ हूं, नहीं सर, कॉपी पेस्ट है. ओपनली कह रहा हूं, सरकार में जो चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर होता है, अब सरकार तो गोरे के जमाने से चल रही है, एक नॉलेज है जो कि आ रहा है. जो चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर होता है, जो कि प्रिंसिपल फाइनेंस ऑफिसर भी कहते हैं, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर भी कहते हैं, वो सेक्रेटरी, किसी भी उसका सेक्रेटरी होता है, फेडरल सेक्रेटरी अपने डिवीजन का होता है. या हमारी तरह की प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज बनाती है सरकार, उसमें सीईओ को ये अथॉरिटी होती है. विद इन बजट, मैंने टोटल बजट जो ले लिया, उसके विद इन हेड्स में ऊपर नीचे करने की मुझे टोटल इजाजत होती है. ये कई 100 साल का विजडम है जो आया है. उस बजट के अंदर मुझे इजाजत है, इधर से ऊपर उधर से नीचे ले जाओ. तमाम सीईओ को इजाजत होती है. ऐसे ही है ना सर? मेरे बजट को, मेरे टोटल को ही असूलन देखना चाहिए, राइट? सो दैट्स इट. तो आपने भी यही लेकर चलना सर. इसके पास है ही नहीं, वो कहां से अपने स्टार्ट? बेहतरीन क्वेश्चन सर, पर एक चीज से एतराज है. मैंने पैसा बेस नहीं बताया, मैंने तो कहा पैसे को गुलाम बनाना है. बेस है जिंदगी को खूबसूरत करना है, और जिंदगी की खूबसूरती के लिए पैसा जरूरी है. हाँ, अब पैसा जिसके पास है ही नहीं, वो देखिए, किसी जमाने में जब मैं बच्चा था, वैसे तो दिल तो अभी भी बच्चा है, पर जब मैं जेन्युइनली बाल भी काले थे, तो मैं माँ से और बाप से बहस करता था, तो कहता था मैं कारोबार करना चाहता हूँ, इक्विटी तो आपने देनी. एंड ओवर द ईयर आई रियलाइज्ड कि भाई जिसने इक्विटी मांगी उसने क्या कारोबार किया. जिसने कारोबार करना है वो बगैर पैसे के भी करता. माजरत के साथ ऐसा ही है ना सर? जिसने कारोबार करना है उसे पैसे की जरूरत नहीं है. उसे आप कहेंगे मैं पाकिस्तान से वीसियों सैकड़ों एग्जांपल्स दूंगा. जिसके पास पैसा नहीं था उसने ज्यादा ग्रो किया. मेरे बच्चों की ग्रोथ शायद उतनी ना हो पाएगी जितनी उसके बच्चे की ग्रोथ होगी, जो डिटर्मिन्ड होगा, जो आगे बढ़ना चाहेगा, और जिसके पास पैसे नहीं होंगे, जिसने OA लेवल्स नहीं कराया होगा. मैं अपने बच्चों को मजाक में कहता हूं, अगर सुनेंगे तो बड़े वो कहेंगे, मैंने बाहर भी कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी सारी एक महीने की फीस मेरी सारी जिंदगी की फीस, तुम्हारी थोड़ी सी ज्यादा. मैं सरकारी स्कूलों कॉलेजों में पढ़ा हूं ना. हाँ, यूनिवर्सिटी में आके चलो, वो भी अपने पैसे से दी. मेरे अब्बा ने जो सारी जिंदगी में फीस दी मेरी, वो मेरे इनके बच्चों की एक महीने की फीस. राइट सर? इतना फर्क पड़ गया सरकार. सो जिसने सर पैसा बनाना है ना, उसे पैसे की जरूरत नहीं. उसने पैसे से पैसा बना लेना है. पैसा बचाना कैसे? आप कहते हैं पैसा बचाना कैसे? मैं 100 रुपए कमाता हूं, मैं 100 रुपए तो कमाता हूं ना, जिंदा हूं तो कुछ तो कमाता हूं. अपने खर्चे को 80 रुपए पे लाना है, या अपने पैसे को 120 रुपए पे लेकर जाना है, अगर 100 रुपए खर्चना. पैसा तो वॉरेन बफे जैसा बिलियनर जो कैश के ऊपर बैठा हुआ है, कई बिलियन डॉलर के. पाकिस्तान की इकोनॉमी जितने रिजर्व है उससे ज्यादा के उसके कैश है. मतलब लोग आजकल क्वेश्चन भी कर रहे हैं वो कैश पे क्यों बैठा है. सो इतने बड़े कैश के रिजर्व पे बैठा है. वो कहता है, उससे कोई पूछता है स्ट्रेटेजी क्या थी, कहता है तसल्ली से बैठना. तसल्ली, आपने तसल्ली से बैठना है. तसल्ली से बैठने से क्या मुराद है? 7.25 रुपए अगर 10% कंपाउंडिंग पे, मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करनी थी, उन्होंने कहा बहुत कहानी होगी, मैं छोड़ गया. सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी.
₹7.25 को सिर्फ 10% पे इन्वेस्ट कर दूं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, 100 साल के बाद आपको पता है वो कितने होते हैं? 1,00,000 रुपया। ₹7.25 कंपाउंड इंटरेस्ट, इट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ₹7.25 को अगर मैं सूद मुफरिद पे या सिंपल इंटरेस्ट पे मैं इन्वेस्ट करूंगा तो वो ₹72.50 बनते हैं 100 साल के बाद। उसी को कंपाउंडिंग पे डालूंगा, ₹1,00,000 बन जाता है। इट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने पैसा, अपने खर्चे महदूद किए और पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां वो कंपाउंड हो रहा है। बेशक वो लैंड है, बिल्डिंग है, शेयर्स है, उसकी कंपाउंडिंग शर्त है। और आपका सब्र शर्त है। सब्र से मुराद ये है कि आपने ये सब्र करना है कि यार इस पैसे में से खाना नहीं है, आज खाए, आज नहीं खाना। तो सर जो जिंदा है ना वो अपने खर्चे को कम कर सकता है। एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। 2 रोटियां खाता है, 1 खा ले। 2 चॉकलेट खाता है, 1.5 खा ले। 2 गाड़ियां रखी हैं, 1 रख ले। 2 एसी चलते हैं, 1 चला लो। राइट टाइम पे। जब रेवेन्यू से ज्यादा खर्चे बढ़ जाए उससे पहले के जब इन्फ्लेशन आती है, राइट टाइम पे, हे डेज में आपने करना है। वो बचपन में हम भंवरे और उसकी जो स्टोरी पढ़ते थे, भंवरे की और आई डोंट नो व्हिच, वो एक सेव करता था और एक सिर्फ पार्टी करता था। तो सेव करने वाला विंटर्स के लिए सेव करता था, दूसरा पार्टी करता था, राइट। सो आपने अपने समर्स में, हे डेज में, गुड डेज में उसके लिए, और हे डेज बनाने पड़ते हैं, हे डेज क्रिएट होते हैं। सर आई होप आई हैव मेड इट, आई हैव मेड द पॉइंट। आपने खर्चे कम करने हैं, बट दैट्स इट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। जी सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो ऑनलाइन क्लास है और उनके अलावा मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर फॉर द ईयर, अपकमिंग ईयर 25-26 के समारोह से आए हुए हमारे शकील कायम खानी साहब, उनके साथ वहीं से आए हुए हमारे जहांगीर लियाकत भाई, जिनको आप इस वक्त देख नहीं पा रहे, हमारे आने वाले साल के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर, ऑफ कोर्स उनकी यहाँ मौजूदगी ज़रूरी है। अब हमें अगले साल कितना फ़ायदा पहुंचता है 1 घंटे से हमें समझ नहीं आएगी। और जिनको आप देख नहीं सकते, मेरे पास यहाँ पे एक 14-15 साल के बच्चे, बल्कि एक तो बहुत छोटा बच्चा बैठा हुआ है, और उनसे लेके मेरे जैसा बुजुर्ग 62 साल का भी बैठा हुआ है यहाँ पे। अब मुबशिर साहब अपने पता नहीं सफ़ेद बाल किनारे, पता नहीं आपको मेरे सफ़ेद बाल सब कुछ ही सफ़ेद दिख रहा होगा। एनीवेज, आप सबका यहाँ ऑनलाइन होने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे सिलसिले की पहली कड़ी थी आज, और इंशाअल्लाह ये आपका जानना ज़रूरी है कि इस सेशन के बाद एक ब्रीफ सेरेमनी है जिसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब मुबशिर सादिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। रोटरी की तरफ से हमारे क्लब के प्रेसिडेंट रशीदा साहिबा हैं, नोमान सफदर हैं, उम्मुल आइमा ग्रुप ऑफ कंपनीज, और किरण नोमान साहिबा हैं फ्रॉम पाकिस्तान फर्स्ट उर्दू रोमन न्यूज़। हम जो इसके बाद एक ब्रीफ सेरेमनी में जो MOU साइन करने जा रहे हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो रोटरी अपने मफाद के लिए नहीं कर रहा है, वो आपके फ़ायदे के लिए कर रहा है। कि जो चीज़ें आपके एक्सेस में नहीं हैं, मुबशिर सादिक साहब जैसे कई ट्रेनर्स आएंगे अगले चंद हफ्तों के अंदर, मुबशिर सादिक साहब दोबारा आएंगे टॉपिक्स के हिसाब से, और ये फ़ायदा जो आप लोगों को पहुँचेगा, ये अगर हमने ऑनलाइन आपसे लिया हुआ है, सादिक साहब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये हमारा उस मंजिल की तरफ पहला कदम है कि जो सादिक साहब ने जितनी पैसों की बात की, पैसों की गुलामी की बात की, तो ये समझ लीजिए कि ये चंद महीने, चंद हफ्ते जो हम आपको इस चीज़ में आगाही दे रहे हैं, ये वो है कि जो आपके पास, डिस्पाइट हैविंग सेइंग दिस, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, हमने आपके लिए फ्री कर दिया है। सिर्फ यस, वक्त कीमती है, वो आप अपने कीमती वक्त में से निकाल के जो आप इस सेशन का हिस्सा बनते हैं, अगर उसका कुछ फ़ायदा उठा लें तो फ़ायदा आपका है, और हमारा फ़ायदा यह है कि जो आपका फ़ायदा पहुंचा वो हमारा फ़ायदा है। कंक्लूड करने से पहले सिर्फ एक बात बता दूं, सर ने जो बातें की फाइनेंशियल मार्केट की, या मेरे पास अकाउंटेंट बैठे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अकाउंटेंट बैठे हैं, सर बैठे हुए हैं,
इस सेशन या इस प्रोग्राम को पिकअप करने से पहले मेरा इस टॉपिक पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, जीरो। इस एज में पहुंचने के बाद भी अगर हमने जो 1 महीने पहले एग्जैक्टली जब इस सिलसिले को आगाज किया कि हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं बड़ा फॉन्डली कहता हूँ, हर उस जगह उस महफिल में जाओ जहां आपका इंटरेस्ट ना हो, यू लर्न समथिंग न्यू, एंड डेफिनेटली आई एम लर्निंग समथिंग न्यू एंड इट इज जनरेटिंग इंटरेस्ट इन मी, और मैं समझ रहा हूँ सब में है। तो अगर आपको जो खास इंटरेस्ट लेके इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं या इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आई होप हमारा प्रोग्राम कामयाब हो, आपको कामयाबी मिले। और सिर्फ सर ने जो भी कहा और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब ने कहा, इस वक्त जो आपको ऑनलाइन हम लोगों ने लिंक्स भेजे हैं वो सिर्फ 3 माह के हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के, लेकिन ये प्रोग्राम यहाँ ख़त्म नहीं होगा, इसको इवॉल्व करेंगे। और जैसे जैसे आपकी तरफ से चीज़ें आएंगी कि किसमें आपका इंटरेस्ट है, हम उस प्रोग्राम को ज़रूर मुतारिफ करा देंगे, चाहे वो हमारे प्रोग्राम में हो या ना हो। बहुत शुक्रिया।